ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। तो फ्रेंड्स, मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज का जो ये मैं रीडिंग लेकर आई हूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है। हम मोस्टली ये निगेटिव रीडिंग करते हैं कि कौन हमसे जेलस है, कौन हमें सक्सेस होता हुआ नहीं देख सकता है, लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने पॉजिटिव रीडिंग लेकर आई हूं। ये लेकर आई हूं कि रियल में आपको कौन मुस्कुराता हुआ देखना चाहता है। ऐसा नहीं है कि हमारे वेल विशर्स कोई नहीं होते हैं, हमारे वेल विशर्स भी होते हैं। तो आज हम इस बारे में पता करेंगे कि रियल में ऐसे कौन से इंसान हैं जो चाहते हैं कि हम मुस्कुराते रहें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। किन्हीं भी 3 जनों के बारे में हम पता करेंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहले कौन आता है। कौन है जो आपको हंसता हुआ देखना चाहता है? ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला इंसान कौन है जो कि आपको हमेशा हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, आपको अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करता हुआ देखना चाहता है। आफ्टर ऑल कौन है वो पर्सन? तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि ये जो इंसान है, ये जो कोई भी है, वो अपनी लाइफ में इस टाइम में किसी कोर्ट केस में फंसा हुआ है, किसी भी कोर्ट केस की वजह से काफी परेशान है। कुछ तो इसकी लाइफ में कोर्ट से रिलेटेड ऐसी चीजें हैं जिस चीज से ये इंसान परेशान है। लेकिन ये इंसान न्याय प्रिय है, इसको जस्टिस पसंद है, इनजस्टिस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बोलने में हो सकता है थोड़ा सा रूड हो, बोलने में कुछ इस तरह का बोल देता हो जिससे कि ऐसे लगता है कि नहीं ये बहुत ही ज्यादा रूड है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा काइंड हार्ट का इंसान है, बहुत ही ज्यादा दयावान है। इसके मन में किसी के लिए द्वेष नहीं है। किसी को चीटिंग करना, किसी को धोखा देना, ये बातें इसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। दिल का बहुत ही अच्छा इंसान है, बिल्कुल ही काइंड हार्ट, प्योर हार्ट का पर्सन है ये। इसे जस्टिस पसंद है, इनजस्टिस इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हो सकता है रिसेंटली इस इंसान ने कुछ तो न्यू जॉब या न्यू बिजनेस कुछ तो स्टार्ट किया है जिसमें ये बहुत ही ज्यादा स्पीडली प्रोग्रेस कर रहा है। इसमें ज्यादातर मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि स्टार मेकर पे हो सकते हैं, ये मौज पे हो सकते हैं, या यूट्यूबर हो सकते हैं। कुछ इस तरह के काम भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जिस वजह से ये काफी हैप्पी हैं, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहा है ये जो इंसान है। या फिर कोई अदर टाइप ऑफ बिजनेस भी हो सकता है।
जिसमें ये इस इंसान ने बहुत स्पीड में, बहुत तेजी से उन्नति की है, बहुत तेजी से उन्नति कर रहा है और इस वजह से ये बहुत ही ज्यादा हैप्पी है। और दूसरी बात, ये इंसान हो सकता है कि आपसे उम्र में कम हो, या तो ये आपसे उम्र में कम है या फिर इसके अंदर मैच्योरिटी थोड़ी सी कम है। हो सकता है ये पर्सन उतना मैच्योर ना हो, या फिर अगर मैच्योर है, आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान पूरी तरह से मैच्योर है, तो कहीं ना कहीं ये आपसे उम्र में कम होगा, एज में आपसे ज्यादा नहीं होगा। ओके, तो ये इंसान उम्र में आपसे कम है, काफी काइंड हार्ट का पर्सन है, इसके मन में सबके लिए दया भावना है, सबके लिए प्यार है। हाँ, लेकिन इसके बोलने का जो थोड़ा सा वो है, वो कुछ इस तरह से बोलता है कि हो सकता है कि लोगों को लगता हो कि ये बहुत ही ज्यादा रूड बोलता है, इसकी बातें लोगों को चुभ जाती हो, कुछ इस तरह का भी हो सकता है, लेकिन ये दिल का बुरा नहीं है और ये अपने करियर में प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन ये किसी केस वगैरह में फंसा हुआ है, जिस वजह से ये काफी परेशान है। ये चाहता है कि इसके साथ जस्टिस हो, क्योंकि ये इंसान मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि इसने कुछ गलत नहीं किया है, तो ये चाहता है कि इसके साथ जस्टिस हो। ये इंसान किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं बच्चों वाली भी एनर्जी आ रही है, बहुत ज्यादा हैप्पी रहने वाला इंसान है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, ये तो एक पर्सन के बारे में मैंने बताया, जो इंसान हमेशा आपको हंसता हुआ देखना चाहते हैं, मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं। ये इंसान कोई भी हो सकता है, आपके भाई हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है, आपका फ्रेंड हो सकता है। ओके, तो चलिए, ये तो पहले इंसान के बारे में पता लगा। अब हम देखेंगे कि दूसरा ऐसा कौन सा इंसान है जो कि आपको हंसता मुस्कुराता हुआ हमेशा देखना चाहता है, जो चाहता है कि आप सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ें, जो चाहता है कि आप मुस्कुराते हुए रहें, जिसको ऐसा लगता है कि आपकी खुशी में ही उसकी भी खुशी है। तो अब हम देखेंगे कि दूसरा ऐसा कौन सा इंसान है, कौन से ऐसे लोग हैं जो कि आपकी खुशी में खुश हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे ये जो सेकंड पर्सन है, ये जो दूसरा इंसान है, ये मुझे दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स कि ये काफी अट्रैक्टिव है। इसकी पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ये जो कोई भी है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत पर्सनालिटी है इस इंसान की, और ये अपने आप को बिल्कुल ही अकेला समझता है। इसे लगता है कि इस संसार में उसका कोई नहीं है, इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। बहुत ज्यादा परेशान रहता है ये, और हो सकता है कि पास्ट की कुछ ऐसी घटनाएं हैं, कुछ ऐसी यादें हैं, कुछ तो ऐसा हुआ है जिस वजह से आपसे भी दूरियां बनी हुई हैं।
कुछ ऐसी बुरी यादें हैं, कुछ तो ऐसा बुरा हुआ है आप दोनों के बीच में जिस वजह से आप लोगों में दूरियां बनी हुई है। ये इंसान पैसों को वेस्ट करने में इंटरेस्ट नहीं रखता है। ये पैसों को बचाकर रखने में इंटरेस्ट रखता है। ये पैसों को खर्च करने से पहले सोचता है कि पैसों को कहाँ खर्च करना है और कहाँ नहीं खर्च करना है। पैसों को सेविंग्स करने पे ज्यादा ध्यान रहता है, खर्च करना कम पसंद करता है। लेकिन इसने आपसे दूरियां बना रखी है। इसने चारों ओर अपने बाउंड्रीज बना रखी है, आपसे दूरियां बना रखी है। लेकिन ये दूर से भी आपको स्टॉक करते हैं। ये दूर है फिर भी इनका ध्यान आप पे रहता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इनका पूरा ध्यान है आप पे। तो इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपका बुरा चाहते हैं, इसलिए है क्योंकि ये आपका अच्छा चाहते हैं, इसलिए है क्योंकि इनके दिल में आपके लिए प्यार है। ये कोई दूर के नहीं है, ये आपके फैमिली मेंबर ही हैं। ये जो इंसान है ये कोई दूर का नहीं है, ये आपके परिवार का ही कोई सदस्य है। और हो सकता है कि इसकी लाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है जिस वजह से ये दिन रात भगवान से प्रेयर करते हैं, प्रार्थनाएं करते रहते हैं। इन्होंने आपसे अपनी बातचीत बंद कर रखी है। ये आपसे बात भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आपके वेल विशर्स हैं। ये चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में खुश रहें, मुस्कुराते रहें। और फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं आपके फादर फिगर हैं। ये आपके पापा हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, आपके अंकल हो सकते हैं, कोई भी फादर फिगर हो सकते हैं। आपके फादर इन लॉ हो सकते हैं, ब्रदर इन लॉ हो सकते हैं। बट ये आपसे एज में ज्यादा है। ये इंसान दिल का बहुत ही साफ है, बहुत ज्यादा काइंड हार्ट का इंसान है। ये एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानता है, जिम्मेवारियों को जानता है। हाँ, लेकिन कुछ इस तरह का है कि ये अपने फीलिंग्स को किसी को दिखाता नहीं है। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये आपके पापा हैं या बड़े भाई हैं या फिर जो कोई भी हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये आपको दिखाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि कुछ तो ऐसी घटनाएं हो रखी है पास्ट में। हो सकता है कि आपने कुछ बोल दिया और इन्हें बुरा लग गया हो, या फिर हो सकता है कोई तो ऐसा सिचुएशन हुआ है जिस वजह से ये आपसे नाराज हैं। और ये आपके फैमिली के ही हैं, बाहर का कोई नहीं है। ये इंसान, ये आपके फैमिली के ही हैं। काफी खूबसूरत हैं, काफी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है इनकी। इन्हें ऐसा लगता है कि इस दुनिया में इनका कोई नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन अपनी जिम्मेवारियों को उठाना ये बखूबी जानते हैं। इनके दिल में कोई बात लगी है लेकिन वो आपको दिखाते नहीं हैं। हो सकता है कि आपको फील होता हो कि उन्होंने बातचीत बंद कर दी है, उन्होंने दूरियां बना ली है, लेकिन वो आपसे शेयर नहीं करते होंगे कि आफ्टर ऑल बात क्या है, किस वजह से उन्होंने आपसे दूरियां बनाई है। वो आपको फील होता होगा, हो सकता है आपको फील होता होगा, लेकिन ये अपनी तरफ से आपको नहीं बताते हैं। खुद सामने से आके आपको नहीं बताना चाहेंगे कि
इन्हें ये प्रॉब्लम है, इस वजह से ये बातें उन्हें बुरी लगी हुई है, ये नहीं बताएंगे आपको। कुछ इस तरह का इनका नेचर है, इनका स्वभाव ही कुछ इस तरह का है। लेकिन कुछ भी हुआ है पास्ट में, लेकिन ये सिर्फ चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में मुस्कुराते रहें। ये हमेशा आपको अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। दुख है, ऐसा नहीं है इन्हें दुख नहीं है, दुख है, लेकिन ये आपको दिखाते नहीं है। अपनी तरफ से ये उसे भरपूर छुपाने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो इंसान है ये बहुत ही ज्यादा काइंड हार्ट का इंसान है, बहुत ही ज्यादा दयालु है ये। इनके अंदर हो सकता है एक बॉस वाली इनकी पर्सनालिटी हो, जैसे एक राजा होता है, जैसे एक बॉस होता है। अगर ये जॉब वगैरह भी करते होंगे तो काफी अच्छे पोस्ट पे हो सकते हैं, अगर करते होंगे तो। एक बॉसी एनर्जी है इनकी, जैसे एक बॉस होता है या जैसे एक राजा होता है। लेकिन जिस तरह से एक बॉस या राजा पे सारी जिम्मेवारियां होती है, कुछ इसी तरह की इनके ऊपर भी जिम्मेवारियां हैं और ये इन जिम्मेवारियों को बखूबी संभालते हैं। अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है, ये चीज ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये कभी भी अपने फीलिंग्स को जाहिर नहीं करते, ये आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन रियल में ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। रियल में ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन से ऐसे इंसान हैं जो आपकी खुशी में बहुत ज्यादा खुश हैं, जो कि आपको हमेशा हंसता हुआ देखना चाहते हैं, हमेशा मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं, जो हमेशा चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करें, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। ओके, तो ये वो दूसरे पर्सन थे जो कि आपको हमेशा हैप्पी देखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं। अब हम देखेंगे कि तीसरा ऐसा कौन सा इंसान है जो कि आपकी खुशी में खुश है। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कि तीसरा कौन सा ऐसा इंसान है जो कि आपकी खुशी में खुश है। तो फ्रेंड्स, मुझे ये पर्सन दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ है। इसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट हों, बहुत सारे लोगों से लड़ाइयां चल रही हों। इसकी लाइफ में बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आया है, बहुत बड़े प्रॉब्लम में है अभी ये इंसान। और इसका फाइनेंस भी अच्छा नहीं है, अपने फाइनेंस को लेकर काफी स्ट्रेस में रहता है, ये काफी चिंताओं से घिरा हुआ रहता है ये। लेकिन दिल का बुरा नहीं है, ये इंसान दिल का बुरा नहीं है।
ये जो इंसान है इसको इस यूनिवर्स की हर चीज से प्यार है। इस इंसान को इस यूनिवर्स की हर चीज से प्यार है। एनिमल्स से प्यार है इसको, पेड़ पौधे पहाड़ पक्षी हर चीज से प्यार है। हाँ, लेकिन गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है। इस इंसान को गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है। किन्हीं दो चीजों में फंसा हुआ है, ये कंफ्यूज्ड है, इसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा लाइफ में, आगे क्या होगा, ये चीज इसको समझ नहीं आ रही है। हो सकता है कि बोलने में तेज हो, गुस्से वाला हो, और ये फाइनेंशियली स्टक है अपनी लाइफ में, किसी चीज को लेकर बिल्कुल ही फंसा हुआ है, स्टक है। और इसकी पर्सनालिटी कुछ इस तरह की है कि ये कुछ भी पहनता है तो काफी खूबसूरत लगता है। इसकी पर्सनालिटी काफी अट्रैक्टिव है, किसी भी तरह के कपड़े पहनता है तो बहुत अच्छा लगता है। बट मोस्टली इसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा ही है, क्योंकि इसकी पर्सनालिटी अच्छी है तो इसीलिए इसका ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा है। और थोड़ा सा इगोस्टिक भी है। ये जो इंसान है इसके अंदर कहीं ना कहीं घमंड भी है, आपको ऐसा लग सकता है। हो सकता है ये ज्यादा बोलता ना हो, लोगों से कम मिलता, कुछ भी रीजन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मिलता नहीं है इसलिए या फिर बोलता नहीं, जो कुछ भी रीजन है, बट थोड़ा सा इगोस्टिक है। ये इंसान इतने प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ है कि रात रात भर ये सो नहीं पाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। इसकी लाइफ में बहुत बड़ा मेजर चेंज आया है। रिसेंटली इसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, और कहीं ना कहीं ये इंसान मुझे आपका सोलमेट दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर हो, या आपके पार्टनर हो सकते हैं जो कि चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो कहीं ना कहीं ये मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, सोलमेट दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान थोड़े से इगोस्टिक हैं, इनको गुस्सा भी जल्दी आता है, बोलने में तेज हैं, और फाइनेंशियली स्टक हैं। इन्हें फाइनेंस को लेकर हमेशा टेंशन लगी रहती है। इनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्सों से घिरे हुए हैं, प्रॉब्लम से, और किन्हीं दो चीजों में कंफ्यूज्ड है। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो कंफ्यूजन कैसे दूर होगा। मीन्स हो सकता है कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो कि वो जो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरफ जाना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये चीज वो समझ नहीं पा रहे हैं। और इस वजह से ये रात भर जग रहे हैं, रात भर जग रहे हैं। इनकी लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा मेजर चेंज आया है, बहुत बड़ा बदलाव आया है। काफी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, काफी खूबसूरत पर्सनालिटी है। ये एक लीडर की तरह है, जरूरी नहीं है कि ये लीडर ही होंगे, बट एक लीडर की तरह है। इन्हें लोगों को लीड करना अच्छा लगता है। ये अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर जा सकते हैं। ये जो बोलेंगे लोग वो सुनेंगे। ये किसी को फॉलो नहीं करेंगे, लोग इनको फॉलो करते होंगे। ये किसी की सुने ना सुने, लोग इनकी सुनते होंगे, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी भी कुछ इस तरह की ही है। तो ये जो इंसान है ये दिल का बुरा नहीं है, लेकिन इसकी पर्सनालिटी ही कुछ इस तरह की है, थोड़ा सा इसका बोलना इस तरह का है, जिससे कि लोगों को लगता होगा कि ये इंसान झगड़ालू है, इगोइस्टिक है।
और बहुत सारे लोगों के लिए देखिए श्योर नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये स्लिम ट्रिम भी हो सकते हैं। बहुत बड़ा मेजर चेंज आया है इनकी जिंदगी में, बहुत बड़ा बदलाव आया है। दिल के बुरे नहीं है, लेकिन बोलने का कुछ तरीका इस तरह का है कि लोगों को बुरा लग जाता है। ये बोलते ही कुछ इस तरह से हैं। गुस्सा भी जल्दी आता है इन्हें, गुस्सा बहुत जल्दी आता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हैं। तो फ्रेंड्स, ये था वो तीसरा इंसान जो कि आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो खुद कितने भी प्रॉब्लम्स में हैं, लेकिन वो हमेशा सोचते हैं कि आप खुश रहें, आप मुस्कुराते रहें, क्योंकि वो आपकी खुशी में खुश हैं। उन्हें आपकी मुस्कुराहट से प्यार है। हाँ, लेकिन ये कुछ इस तरह का इंसान है जिसे दिखाना नहीं आता है, आता ही नहीं है, दिखाना आता ही नहीं है इस इंसान को। ये बोलते भी इस तरह से होंगे जो आपको हर्ट हो जाता होगा। आपको लगता होगा कि इस इंसान के अंदर तो फीलिंग्स ही नहीं है। हो सकता है कि बिहेवियर भी काफी इनका रूड हो, कुछ इस तरह से। ये दिखाते नहीं होंगे आपको कि ये आपके लिए ऐसा सोचते हैं। इनके साथ आपको ऐसा लगता ही नहीं होगा कि ये आपके लिए अच्छा सोचते हैं। लेकिन ये मैं बता रही हूँ आपको कि अगर आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए काफी अच्छा सोचते हैं। वो सोचते हैं कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें, आप हमेशा खुश रहें। वो दिल से यही चाहते हैं। वो खुद लाख प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं, लेकिन आपके लिए वो हमेशा भगवान से आपकी अच्छाई के लिए प्रे करते हैं, आपकी खुशी के लिए प्रे करते हैं, आपकी मुस्कुराहटों के लिए प्रे करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था वो तीसरा इंसान जो कि आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको हमेशा हंसता हुआ देखना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।